ये एक एटम है, सेंट्रल एटम है, ये दो बॉन्ड पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, करीब करीब हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से डिस्टेंस कम है, रिपल्शन बहुत ज्यादा है। आपने इसको जरा सा और इधर मूव करवा दे, अब ये ले जाए, अब ये 60 डिग्री पे चले गए, डिस्टेंस बढ़ गया, रिपल्शन कम हो गई। इसको मजीद आप अवे ले जाएं, अब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से अवे अपार्ट दूर दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, रिपल्शन कम हो रही है। और अगर आप इन दोनों को बिल्कुल 180 डिग्री पे बिल्कुल अपोजिट साइड पे ले जाए, अब इनके दरमियान नाउ दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, बिल्कुल 180 डिग्री पे बिल्कुल मैक्सिमम हो गए, एंड द रिपल्शन बिटवीन देम इज एट अ मिनिमम। और यूं अब ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, अब इसकी ज्योमेट्री शेप देखेंगे, इट हैज लीनियर शेप और 180 डिग्री का। इसी तरह अगर मेरे पास सेंट्रल एटम के गिर्द ये तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हों, अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से अवे जा रहे हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस पर जब जाएंगे, इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम रह जाएगी, और मैक्सिमम डिस्टेंस पर जब ये तीन इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे, नाउ दिस मॉलिक्यूल हैज ट्राइएंगुलर शेप। सिमिलरली अगर एक और ये एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल एटम इसके नाउ देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से अवे जाएंगे, जब मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट होंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे, द एंगल बिटवीन देम इज 109.5 डिग्री एंड इट हैज द टेट्राहेड्रल शेप। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप जो है उसका दारोमदार सेंट्रल एटम के वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनकी रिपल्शन पर है। तो जब दूर जाएंगे रिपल्शन कम होगी, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएंगे रिपल्शन मिनिमम होगी, और मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर वो मॉलिक्यूल एक डेफिनेट ज्योमेट्री अज्यूम करता है, एंड दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जी नेक्स्ट, बेसिक असम्पशन के बाद स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी। एग्जाम में ये भी अक्सर पूछा जाता है स्टूडेंट कि डिस्क्राइब द पोस्टुलेट्स ऑफ, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, postulates of Vesper theory, VSEPR, Vesper theory, postulates, important points। मैं आपके साथ इसकी चंद पोस्टुलेट शेयर करता हूं, साथ साथ याद करना है। माय डियर स्टूडेंट, पहले जो पोस्टुलेट है, द फर्स्ट पोस्टुलेट, बोथ द बॉन्ड पेयर as well as lone pair of electrons participate in determining the geometry of a molecule। ये हम ना बार बार कह रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उसको मालूम करने में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कलेक्टिवली में इलेक्ट्रॉन पेयर कहता हूं। तो वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं टू डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट नंबर 2 पे, दूसरा पॉइंट हम कहेंगे द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ, ये जो अभी हमने बेसिक असम्पशन पढ़ी है, द इलेक्ट्रॉन पेयर
जिसमें मैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों की बात कर रहा हूं। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड around central polyvalent atom, to remain at maximum distance apart to avoid repulsion। यानी ये बात हमने बेसिक असम्पशन में पढ़ी। इसमें सिर्फ एक नई चीज आ गई और वो क्या है, अराउंड द सेंट्रल पोलीवेलेंट एटम। अब पोलीवेलेंट, पोली सेवरल, पोली मैनी, वेलेंट वेलेंसी। अब इसमें वो कह रहा है कि जो आपका सेंटर मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होना चाहिए ना, उसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, पॉलीवेलेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक से ज्यादा होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे ना, तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना, इनकी जो वैलेंसी है वो 1 है। जो नोबल गैसेस है उनकी वैलेंसी 0 है। जो हेलोजेंस है इनकी वैलेंसी 1 है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ए ग्रुप, 7th ए ग्रुप और 8th ए ग्रुप, इन तीनों ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स है ना, ये मोनोवेलेंट है। या आप नोबल गैस की बात करेंगे तो वो उनकी वैलेंसी 0 होती है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों ग्रुप्स के एलिमेंट कभी भी सेंट्रल एटम के तौर पर एक्ट नहीं करेंगे। तो सेंट्रल एटम जो है वो या तो सेकंड ए होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं ये बतौर सेंट्रल एटम एक्ट करते हैं। हां, जो फर्स्ट ए ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन को ले ले, 7th ए ग्रुप है जिसमें हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन ग्रुप से जो एलिमेंट हैं ये साइड एटम के तौर पर काम करते हैं। तो इसका मतलब हुआ, यानी नंबर 2 पॉइंट क्या ज़हन में रखना है? ज़हन में यह रखना है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो हमेशा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 ग्रुप से ताल्लुक रखता है। कभी भी हाइड्रोजन या हेलोजन या नोबल गैस तो किसी से बॉन्ड ही नहीं ना बनाएगी, वो तो मॉलिक्यूल की शक्ल में आएगी नहीं। तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन की जो फर्स्ट ए ग्रुप से ताल्लुक रखता है या हेलोजन जो 7th ए ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो हाइड्रोजन और हेलोजन दे विल एक्ट एज द साइड एटम, while the elements of second A to 6th A group they will act as the central atom। तीसरे पॉइंट पे चले जाए। तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरा पॉइंट क्या है? द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लोन पेयर occupies more space than bond pair। वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपली हम क्या कहेंगे कि लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर 2 कैटेगरीज हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर इट ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में लोन पेयर कहां एक्ट करता है। लोन पेयर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड लोन पेयर की वजह से होता है। लोन पेयर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लोन पेयर हमें बताता है, लीवस कॉन्सेप्ट की बेस पे लोन पेयर हमें बताता है कि एसिड कौन है, बेस कौन है। यहां पे लोन पेयर हमें क्या बता रहा है? लोन पेयर एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एस्पर थ्योरी। यहां पे क्या आ गया कि लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर की निस्बत ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। क्या मतलब इसका? ये एक और भी बात याद रखनी स्टूडेंट, ये अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है। ये स्टेटमेंट होती है और आपको आंसर करना होता है। कुछ बातें जरा ज़हन में रखनी है,
कुछ टर्मिनोलॉजी ज़हन में हो, मैं उन टर्मिनोलॉजी की बेस पे आगे गुफ्तगू करता हूं। मसलन मेरे पास ये सपोज एक एटम है ए, इसके बाद एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बी से, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बी से, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बी से, और ये लोन पेयर है। अब जरा देखें, दिस वन इज कॉल्ड, ये वाला जो है, दिस वन इज कॉल्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, या दिस वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इसे मैं बॉन्ड पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये एक हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर, और एक ये आ गया। ये वाला जो हमारे पास आ गया ना, दिस वन इज कॉल्ड लोन पेयर, लोन पेयर, या मैं से कहूंगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड बना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बना। और ये जो लोन पेयर है, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों हैं, आई मीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इन दोनों को मैं कहता हूं दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर। हम इन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं। अब जरा कॉन्सेप्चुअली बात को समझना माय डियर स्टूडेंट। जरा आप इस फिगर को देखेंगे तो इसमें सेंट्रल एटम ए है, सेंट्रल एटम ए ये बी एटम के साथ ये बॉन्डेड है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। अब इसका मतलब हुआ कि सेंट्रल एटम ए और बी दोनों के न्यूक्लियाई वो इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पर, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पर डबल न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, दो न्यूक्लियाई इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान स्ट्रेच है, ज्यादा डिफ्यूज नहीं है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है, ड्यू टू डबल न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके बरक्स आपके पास ये इसी एटम के ऊपर ये लोन पेयर है। अब लोन पेयर को सिर्फ सेंट्रल एटम ए इट्स न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब लोन पेयर के ऊपर सिंगल न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। तो बात क्या बनी, बॉन्ड पेयर के ऊपर डबल न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लोन पेयर के ऊपर सिंगल न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो जहां पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रेच हो जाएगी, और जहां पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जगहों पे फैल जाएगी। तो ज्यादा जगहों पे फैलने का मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिफ्यूज मीन फैल जाना, फैलाओ तो डिफ्यूज हो जाएगी, और जब डिफ्यूज हो जाएगी तो हम कहेंगे कि लोन पेयर इसके इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई की, तो लोन पेयर डिफ्यूजेस मोर देन द बॉन्ड पेयर। और जब ये ज्यादा डिफ्यूज होगा तो डेफिनेटली, अगर ये ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब बहुत सिंपल है कि लोन पेयर चूंकि ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है लिहाजा इसकी बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन ज्यादा होती है। अगर मैं मैग्नीट्यूड आपको बताऊं, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, I mean lone pair and bond pair is, तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इट इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये जो रिपल्सिव फोर्सेस है या ये जो रिपल्शंस है, ये रिपल्शंस मैग्नीट्यूड वाइज ये बहुत माइन्यूट होती है। दे आर कॉल्ड वेन डर वॉल्स रिपल्शंस, हम इनको वेंडर वॉल रिपल्शंस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट पे आए, नंबर 4।